Assalamu alaikum, dear students. It is lecture third of power sharing. So we have already discussed Belgium. Now we will discuss the second example, that is Sri Lanka. आप जानते हो श्रीलंका जो है ये हिंदुस्तान का जो है हमसाया है। अगर साउदर्न इंडिया की बात करें, तमिलनाडु से कुछ दूरी पे इंडियन ओशन में श्रीलंका है। तो श्रीलंका जो है ये एक आइलैंड नेशन है, एशियन कंट्री है। इसको पहले कहा जाता था साइलन पुराने ज़माने में, लेकिन ये इमर्ज हुआ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एक फुल फ्लेज कंट्री 1948 में। उससे पहले डच के कब्ज़े में था, पुर्तगीज़ वगैरह। उसके बाद ये ब्रिटिश ने इस पर कब्ज़ा किया, ये कॉलोनी थी। उसके बाद हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ और ये 1948 में वजूद में आया एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। अब इसकी जो कैपिटल है, इसकी दो कैपिटल्स हैं। एक तो कोलंबो है जो आप जानते हो, और दूसरी है श्री जयावर्धनेपुरा कुट्टे, या जिसको कुट्टे भी कहते हैं। ये जो कोलंबो है ये इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशल कैपिटल है, लेकिन जो श्री जयावर्धनेपुरी कुट्टे जो इसकी सेकंड कैपिटल है, ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और आजकल के ज़माने में इसकी यही कैपिटल है, जिसको शॉर्ट में कुट्टे कहते हैं। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, जिस तरह हरियाणा की है। लगभग हरियाणा जितना स्टेट है इतना श्रीलंका है, 2 करोड़ इसकी आबादी है। अगर इसकी इथनिक कंपोजिशन पे जाते हैं तो इसमें कौन कौन से ज़बान के लोग और कौन कौन से मज़हब के लोग रहते हैं, अगर हम देखेंगे तो सिन्हाला स्पीकर्स जो हैं, जो सिन्हाला ज़बान बोलने वाले हैं, 74% है ये, और तमिल स्पीकर सिर्फ 18% है। लेकिन जो तमिल्स हैं इसमें 2 किस्म है। तमिल्स में हमारे पास 2 किस्म है। एक तो श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा है इंडियन तमिल्स। अब ये श्रीलंकन तमिल्स कौन है, जो 13% है, ये वहाँ के ओरिजिनल हैं, वहाँ के ही रहने वाले हैं श्रीलंकन तमिल्स। लेकिन जो इंडियन तमिल्स हैं, ये इंडियन तमिल्स जो हैं ये वो तमिल्स हैं जिनके 4 फादर्स इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि जिनके जद जो है ये 5% है, इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं इनके जो तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में भी तमिल रहते हैं, हिंदुस्तान का इलाका जो है स्टेट है, तो वहाँ से चूँकि नज़दीक पड़ता है श्रीलंका, तो अंग्रेज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें टी है या रबर है या कॉफ़ी है, वहाँ उगते थे। तो उन बागों को लगाने के लिए ये हिंदुस्तान से इन लेबरर्स को ले जाते थे। इनको हम प्लांटेशन वर्कर्स कहते थे। तो यही तमिल्स जब वहाँ चले गए तो उन्होंने वहाँ शादी की, वहीं सेटल हो गए, तो इंडियन तमिल्स बन गए। तो इस तरह से तमिल्स 2 किस्म है। एक तो ओरिजिनल श्रीलंकन तमिल्स 13% और इन तमिल्स 5% बनाते हैं। अब देखेंगे हम कि जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं, जो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, ये बुद्धिस्ट्स हैं। तो ये बुद्धिज़्म को मानने वाले हैं। जो तमिल्स हैं या तो ये हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं। उसके बाद 7% लोग क्रिश्चियंस हैं, वो बोथ तमिल और सिन्हाला है, यानी कि उसमें तमिल भी कुछ है और सिन्हाला भी कुछ है। और जो इस वक्त ऑफिशियल रिलीजन है श्रीलंका का, वो बुद्धिज़्म है। तो बुद्धिज़्म जो है श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन है। लेकिन अब हम, ये तो इतनी कंपोजिशन थी, अब हम बात करेंगे श्रीलंका की कि प्रॉब्लम्स क्या है श्रीलंका में, वजह क्या है वहाँ। जिस तरह हमने बेल्जियम में प्रॉब्लम डिस्कस की, उनका हल भी ढूंढा, इसी तरह से श्रीलंका में हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या। आपको पता है श्रीलंका 1948 में बना, लेकिन आपने अभी देखा कि वहाँ सिन्हाला लोग बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है। और सिन्हाला ने जब मेजॉरिटी में वो लोग थे तो उन्होंने अपना दबदबा वहाँ जमाया, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे लोग, और उन्होंने सुपरमेसी दिखाई, हेजमोनी दिखाई, डोमिनेंस दिखाई, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं तो हमारा ही चलेगा। उन्होंने मोनोपोली दिखाई। तो
क्योंकि वो मेजर थे, ज़्यादा लोग थे, उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि वी आर मेजर, वी विल रूल द कंट्री, मेजॉरिटी में हम ही हैं, 74 है, तो हम ही श्रीलंका को रूल करेंगे। एक उन्होंने एक एक बिलीव दिया, एक अकीदा वहाँ कायम किया। श्रीलंकन जो सिनाला है, जो मेजॉरिटी में लोग थे, उसको हम मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। तो मेजॉरिटेरियनिज्म जो है ये क्या है, ये एक बिलीफ है, बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। क्योंकि माइनॉरिटी वहाँ तामिल थी, ये मेजॉरिटी में थी। अब जो उन्होंने वो जो बिलीफ वहाँ कायम किया कि वी आर मेजर, वी विल रूल द कंट्री, उसको मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। तो मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है कि ये एक बिलीफ है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है दैट विल रूल द कंट्री इन व्हाट विच एवर मैनर, जिस तरह ये चाहेगी, एंड इट विल डिसरिगार्ड, जो वहाँ माइनॉरिटी हैं दैट विल डिसरिगार्ड, उनके जो हुकूक हैं, उनके जो नीड्स हैं दैट विल बी डिसरिगार्डेड बाय द मेजॉरिटी। तो यहाँ वही था, सिन्हाला ने डिसरिगार्ड किया माइनॉरिटी को, जो तामिल्स थे। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या क्या वहाँ थी। नाउ 1956 में एन एक्ट वाज पास बाय द गवर्नमेंट विच मेड सिन्हाला द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, दस डिसरिगार्ड तामिल। तो सबसे पहला कदम जो वहाँ सिन्हाला ने किया, उन्होंने 1956 में एक कानून पास किया। उसमें ये कहा गया कि जो सिन्हाला है ये अब ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका की, वो इस तरह से तामिल को उन्होंने रद्द किया, डिसरिगार्ड। दूसरी बात, गवर्नमेंट फेवर्ड सिन्हाला स्पीकर्स इन जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी एडमिशंस। गवर्नमेंट ने सिन्हाला लोगों को जॉब्स में भी प्रेफरेंस दी। अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो वहाँ पहले इन्हीं को मिलता था। तो जॉब हो या यूनिवर्सिटी एडमिशन हो तो सिन्हाला की प्रेफरेंस होती थी। उसके बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, उसमें भी यही बात हुई कि अब जो स्टेट है ये सिर्फ प्रचार करेगा, ये सिर्फ आगे बढ़ाएगा सिर्फ बुद्धिज्म को, बाकी रिलीजन्स को डिसरिगार्ड किया, सिर्फ बुद्धिज्म यही चलेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये भी एक प्रॉब्लम वहाँ खड़ा की। तो प्रॉब्लम्स तीन थे। 1956 में कानून पास हुआ, उसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स में या यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में सिन्हाला का अपर हेड था। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि वी विल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, हम सिर्फ बुद्धिज्म को ही बढ़ाएंगे आगे और इसी पे ज़्यादा जोर देंगे। उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ इस चीज़ का श्रीलंका पे, इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। सीधी सी बात है, तामिल्स को जब डिसरिगार्ड किया गया तो वो एलिनेट हो गए, सिन्हाला से दूर हो गए। दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट of major political parties led by Buddhist Sinhala leaders don't care about their language and culture. उनका लैंग्वेज, उनकी कल्चर जो है उसको डिसरिगार्ड किया गया, उनको ठुकराया गया। तो ये दूसरी इम्पैक्ट था तामिल्स पे। तीसरी बात, दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स उनको भी डिसरिगार्ड किया गया, उन पे भी शबखून मारा गया। तो उसके बाद क्या हुआ, एज ए रिजल्ट रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तामिल स्ट्रेंड ओवर टाइम। इस तरह से ये दूर हो गए। सिन्हाला और तामिल्स जो है, इनमें जो रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गए, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ज़ोर पकड़ने लगा, नफ़रत बढ़ने लगी। तो उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ, इस नफ़रत का रिएक्शन क्या हुआ, तो अभी हमने देखा एलिनेशन हो गई। बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स ने उनके कल्चर को नहीं आगे बढ़ाया, न उनके लैंग्वेज को बढ़ाया तामिल्स को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकी इक्वल राइट्स को डिनाई किया गया। इसके बाद सिन्हाला और तामिल्स के रिलेशन जो है वो स्ट्रेन हो गए, उसमें नफ़रत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, रिएक्शन क्या थी, लॉन्चड स्ट्राइक्स पर। तो सीधा तामिल क्या करते, उन्होंने अब स्ट्राइकें शुरू कर दी, क्योंकि वो बराबरी चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक्स शुरू की। उन्होंने अपने डिमांड्स को आगे बढ़ाने के लिए ज़ोर लगाया। देयर डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी वर डिनाइड। लेकिन जो वो डिमांड करते हमें भी इक्वलिटी चाहे, हमें भी ऑटोनॉमी चाहे, हमें भी बराबरी का हक चाहे, उनको वो डिनाई किया गया जो सिन्हाला थे। उसके बाद 1980 में क्या किया इन तामिल्स ने, उन्होंने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की। उन्होंने कहा हमें तामिल इलम चाहिए, यानी इलम इन स्टेट, कि हमें तामिलों का अलग स्टेट ही चाहिए, कि हम अब इनके साथ नहीं रहना चाहते, अब हमें अलग स्टेट होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अब
ज़्यादा ज़्यादा भागदौड़ की, ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाया। तो उसके बाद क्या हुआ, सिविल वार हुआ। उसके बाद जंग छिड़ गई इन दो ग्रुप्स के दरमियान। सिविल वार क्या होता है, ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स। एक खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू होता है, दो अपोजिंग ग्रुप्स क्या थे, सिन्हाला और तामिल, इनके दरमियान एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन ए कंट्री, क्योंकि कंट्री श्रीलंका थी, दैट बिकम सो इंटेंस, इतना खतरनाक जंग बन गया ये, जिसको हम खाना जंगी भी कहते हैं, दैट इट अपियर्स लाइक ए वार। ये जंग लगता था। वैसे जंग होता है दो मुल्कों के दरमियान, लेकिन जब मुल्क के अंदर जंग होगा दो ग्रुप्स के दरमियान, दो अपोजिट ग्रुप्स के दरमियान, उसको हम सिविल वार कहते हैं। तो इस तरह से 1980 में सिविल वार शुरू हुआ। उसके बाद श्रीलंका जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री माना जाता था, एजुकेशनली, हेल्थ के हिसाब से, ये तीनों चीज़ें, एजुकेशन, इकोनॉमी डेवलपमेंट और हेल्थ, इसको बहुत ज़्यादा दचका हुआ इस जंग की वजह से, सिविल वार की वजह से। उसके बाद लाखों लोग, हज़ारों लोग बेघर हो गए, माइग्रेशन लोगों ने की, बहुत सारे लोग मर गए। उसके बाद मई 16 2009 में ये वार एंड हुआ, क्योंकि वहाँ जो तामिल इलम जो थी, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको हम LTTE कहते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलम। जो LTT जो है वही क्लेम कर रहे थे कि हमारा अलग स्टेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर सिविल वार हुआ, सिविल वार की वजह से बहुत तबाही हुई। उसके बाद जो श्रीलंकन आर्मी है उन्होंने वार शुरू कर दिया अगेंस्ट द LTTE। उसके बाद LTTE का एक लीडर था जिसका प्रभाकरण नाम था, उस प्रभाकरण को मई 16 2009 को श्रीलंकन आर्मी ने किल किया, मार दिया। इससे जो ये डेडलिस्ट जो वार था ये ख़त्म हुआ। लेकिन ख़त्म होने के साथ जो असली मसला है वो वहीं रहा। जो श्रीलंका में, चूँकि श्रीलंकन तामिल्स जो वगैरह थे, जब सिविल वार के बाद सिविल वार ख़त्म हुआ तो उसके बाद राजापक्षा आया। राजापक्षा वहाँ का प्रेसिडेंट था। उन्होंने एक कमीशन बैठाया जिसको हम LLRC कहते हैं, यानी लेसन्स लर्नड एंड रिकन्सिलेशन कमीशन। तो उसने उस कमीशन को रिपोर्ट देना था। उसने रिपोर्ट दिया कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे सिन्हाला है या तामिल्स है, तो दोनों इस वार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब कोई स्ट्रेटजी इसके लिए करनी है, अब मिल बैठ के कोई ऐसा हाल ढूंढना है ताकि श्रीलंका में अमन आ जाए या श्रीलंका आगे बढ़े। लेकिन अभी तक वो वक्त नहीं आया है, अभी भी श्रीलंका में उसी कंडीशन में है। तो इस तरह से हमने श्रीलंका में देखा प्रॉब्लम्स क्या है, हमने इम्पैक्ट देखा तामिल्स पे, हमने रिलेशंस देखा। तो विद दिस वी एंड श्रीलंका। थैंक यू।